हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेल्स सर्विसेज में। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण सूचकांक मतलब इम्पोर्टेंट इंडेक्स की। दोस्तों 1 अगस्त 2022 तक जितने भी इंडेक्स जारी हो गए हैं उन सभी पर हम बात करेंगे। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं दोस्तों इस टॉपिक में कि ये जो सूचकांक या जो इंडेक्स होते हैं इन्हें जारी कौन सी संस्था या कौन सा संगठन जारी करता है, इसमें शीर्ष पर रहने वाला देश कौन सा है, साथ ही यहाँ पे हम बात करेंगे हमारे देश भारत की इस इंडेक्स में रैंक क्या है। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट पर हम डिस्कस करने वाले हैं, तो यह लेक्चर को दोस्तों ध्यान से देखिएगा। शुरुआत करते हैं पहले इंडेक्स के साथ। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो इसे जारी कौन करता है, तो हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा इसे जारी किया जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस इंडेक्स में शीर्ष पर रहने वाला जो देश या शहर है वो कौन सा है, तो यह जापान है। याद रखना, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में शीर्ष पर रहने वाला जो देश है वो कौन सा है, तो यह जापान है। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें भारत की जो रैंक है वह 87 रही है, मतलब 87th रैंक रही है हमारे देश भारत की। यहीं पे हम बात करें कि ये जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है इसमें 2021 में भारत की रैंक क्या रही थी, तो यह 90 रही थी, मतलब 90 रही थी, ये आपको पता होना चाहिए। और अब चलते हैं अगले इंडेक्स की ओर। अगला इंडेक्स है दोस्तों ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022। मैं आपको बता दूं कि ये जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है इसे जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। दोस्तों इस इंडेक्स में जो शीर्ष देश है वो कौन सा रहा है, तो यह आइसलैंड रहा है। यहाँ पे अगर हम भारत की बात करें तो भारत की रैंक 135वीं रही है। और यहीं पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंक की बात करें तो यह 140 रही थी। याद रखना आपको कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट को कौन जारी करता है, तो विश्व आर्थिक मंच इसे जारी करता है। और शीर्ष स्थान पर रहने वाला जो देश है वो कौन सा है, तो यह दोस्तों आइसलैंड है। यहीं पे हमारे देश भारत की बात करें तो दोस्तों भारत की जो रैंक है वह 135वीं रही है 2022 में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि 2021 में भारत की रैंक क्या थी, तो यह 140 थी, ये आपको पता होना चाहिए। अगला इंडेक्स है दोस्तों एक्सपेट इनसाइडर रैंकिंग 2022। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो एक्सपेट इनसाइडर रैंकिंग है इसे जारी किसके द्वारा किया जाता है, तो इंटरनेशन के द्वारा जारी किया जाता है। और इस इंडेक्स में जो शीर्ष स्थान पर देश है वह कौन सा है, तो यह मैक्सिको रहा है। मैं आपको बता दूं कि एक्सपेट इनसाइडर रैंकिंग में भारत का जो स्थान है वह 36वां रहा है। अगला इंडेक्स है दोस्तों ग्लोबल लिवेलेबिलिटी इंडेक्स 2022। मैं आपको बता दूं कि ये जो ग्लोबल लिवेलेबिलिटी इंडेक्स 2022 है इसे दोस्तों इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है। और इस इंडेक्स में जो सबसे शीर्ष स्थान पर देश है या शहर है वह दोस्तों कौन सा है, तो यह वियना है, मतलब वियना सिटी जो कि ऑस्ट्रिया देश में स्थित है। यह दोस्तों ग्लोबल लिवेलेबिलिटी इंडेक्स 2022 में शीर्ष स्थान पर रही है। इसमें हमारे देश भारत की रैंक की बात करें तो भारत की जो रैंक है दोस्तों वह दिल्ली की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो दिल्ली की जो रैंक है वह 112वीं रैंक रही है। मतलब ग्लोबल लिवेलेबिलिटी इंडेक्स 2022 में भारत के शहर दिल्ली की जो रैंक है दोस्तों वो कौन सी रही है, तो यह 112वीं रही है, ये आपको पता होना चाहिए। और अब चलते हैं अगले इंडेक्स की ओर। आपके लिए अगला इंडेक्स है दोस्तों वैश्विक शांति सूचकांक 2022। इसे जारी कौन करता है, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा दोस्तों वैश्विक शांति सूचकांक को जारी किया जाता है। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में जो शीर्ष पर शहर या देश रहा है वह कौन सा है, तो यह आइसलैंड रहा है। यहाँ पे दोस्तों हमारे देश भारत की बात करें तो भारत का जो स्थान है वह 135वां रहा है। यहीं पे आपको याद रखना है कि 2021 में जो भारत की रैंक है दोस्तों वैश्विक शांति सूचकांक में वो कौन सी रही थी, तो यह भी 135वीं रही थी। याद रखना दोस्तों यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वैश्विक शांति सूचकांक को कौन जारी करता है, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा इसे जारी किया जाता है। और इस इंडेक्स में शीर्ष पर रहने वाला जो देश है वो आइसलैंड है। भारत की रैंक कौन सी है दोस्तों, तो यह 135वीं रैंक रही है। और अब चलते हैं अगले इंडेक्स की ओर। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप जनवरी 2021 से जुलाई 2022 तक संपूर्ण वर्ल्ड एंड नेशनल करेंट अफेयर्स की PDF परचेज करना चाहते हो तो आप हमारे नंबर 7566836900 पर ओनली 99 रुपीज़ दोस्तों। याद रखना यह जनवरी 2021 से जुलाई 2022 तक का संपूर्ण करेंट अफेयर का PDF है। यहाँ पे दोस्तों हमने जो डेली क्वेश्चन करते हैं
उनको जिस तरीके से हम डिटेल में समझते हैं उन्हीं की पीडीएफ दोस्तों हमने तैयार की है। यदि आप यह पीडीएफ परचेज करना चाहते हो तो आपको ओनली 99 रुपीज़ दोस्तों हमारे नंबर 7566836900 पर फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम करना है। इसके बाद दोस्तों आपको इसका जो स्क्रीनशॉट है वह हमारे व्हाट्सएप नंबर 7566836900 पर सेंड करना है। यदि पीडीएफ से रिगार्डिंग दोस्तों आपको कोई भी डाउट हो वह आप इस नंबर पर आप पूछ सकते हो। तो अब चलते हैं अगले इंडेक्स की ओर। आपके लिए अगला इंडेक्स है विश्व प्रतिस्पर्धता सूचकांक 2022। दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं विश्व प्रतिस्पर्धता सूचकांक को जारी कौन करता है, तो प्रबंधन विकास संस्था के द्वारा इसे जारी किया जाता है। याद रखना दोस्तों, IMD के द्वारा इसे जारी किया जाता है। मैं आपको बता दूं विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में शीर्ष पर रहने वाला जो देश है वह डेनमार्क है। और इस इंडेक्स में भारत की रैंक की बात करें तो दोस्तों 2022 में भारत की जो रैंक है वह 37वीं रही है। यहीं पे हम 2021 में भारत की रैंक की बात करें तो यह 43वीं रही है। तो याद रखना दोस्तों, विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है, तो डेनमार्क शीर्ष स्थान पर रहा है। भारत की रैंक की बात करें 2022 में 37वीं रही है, वहीं 2021 में दोस्तों भारत की जो रैंक है वह 43वीं रही है। और आपके लिए अगला इंडेक्स है दोस्तों पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022। मैं आपको बता दूं कि ये जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है इसे जारी करता है विश्व आर्थिक मंच, जिसमें दोस्तों शीर्ष स्थान पर रहने वाला जो देश है वह डेनमार्क रहा है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में अगर हम भारत की बात करें तो भारत की जो रैंक है दोस्तों 2022 में 180 रही है। वहीं पे दोस्तों 2021 में भारत की जो रैंक है वह 168 मतलब 168 रही है। याद रखना, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक को कौन जारी करता है, तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसे जारी किया जाता है। और इसमें शीर्ष पर रहने वाला जो देश है दोस्तों वह कौन सा है, तो यह डेनमार्क है। और भारत की जो रैंक है 2022 में वह 180 रही थी, वहीं 2021 की बात करें तो यह दोस्तों 168 रही थी। और अब चलते हैं अगले इंडेक्स की ओर। अगला इंडेक्स है दोस्तों विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022। यह इंडेक्स को जारी किया जाता है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा, जिसका मुख्यालय फ्रांस में स्थित है। मैं आपको बता दूं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में जो शीर्ष स्थान पर है वह कौन सा देश रहा है, तो यह नॉर्वे रहा है। इसमें दोस्तों हम भारत की रैंक की बात करें तो 2022 में भारत की रैंक 150वीं रही है, वहीं 2021 में भारत की रैंक दोस्तों 142वीं रही है। याद रखना, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक कौन सी है, तो यह 150वीं रही है। 2021 में 142वीं रही थी। और इसे जारी कौन करता है, तो रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा इसे जारी किया जाता है। शीर्ष पर कौन सा देश है, तो नॉर्वे देश है। अगला इंडेक्स है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022। मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को दोस्तों जारी किया गया है सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा। और इसमें शीर्ष पर रहने वाला जो देश है वह है फिनलैंड। भारत की अगर रैंक की बात करें तो 2022 में भारत की जो रैंक है वह 136वीं रही थी। 2021 में दोस्तों भारत की रैंक 139वीं रही है। याद रखना दोस्तों, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत की जो रैंक है वह 2022 में 136वीं, वहीं 2021 में यह 139वीं रही थी। और शीर्ष पर रहने वाला जो देश है वह फिनलैंड है। अगला इंडेक्स है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 है इसे दोस्तों जारी किया जाता है ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा, जो कि USA में स्थित है। इसमें शीर्ष पर रहने वाला जो देश है वह अमेरिका है। और भारत की इस इंडेक्स में रैंक दोस्तों वह 43वीं रही है, वहीं 2021 की रैंक 40वीं रही थी। याद रखना दोस्तों आपको कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत की रैंक 43वीं रही है और 2021 में यह 40वीं थी। नेक्स्ट है दोस्तों द वेल्थ रिपोर्ट 2022। मैं आपको बता दूं कि द वेल्थ रिपोर्ट 2022 को जारी किया जाता है नाइट फ्रैंक के द्वारा। और इस इंडेक्स में दोस्तों जो शीर्ष स्थान पर देश है वह कौन सा है, तो यह अमेरिका है। और भारत की रैंक है द वेल्थ रिपोर्ट में थर्ड मतलब तीसरी रैंक रखता है। और अब दोस्तों हम बात करते हैं अगले इंडेक्स की, जहां पे हम बात कर रहे हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 की। मैं आपको बता दूं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स को दोस्तों जारी कौन करता है, तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्ट हंगर हिल्फ इसे जारी करता है। यहाँ पे ये भी नाम याद रखना है, वेल्थुंगर हिल्प जर्मन संस्था है दोस्तों, यह इसे जारी करती है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 की अगर शीर्ष स्थान पर देश कौन सा रहा है, तो इस इंडेक्स में
बेलारूस दोस्तों शीर्ष स्थान पर रहा है। वहीं पे हम बात करें कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत की जो रैंक है वो कौन सी रही थी, तो 101 मतलब 101 भारत की रैंक रही थी। 2020 में दोस्तों ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है इसमें कौन सा स्थान रखा था 2020 में, वो 94वां स्थान रखा था दोस्तों भारत देश ने। याद रखना ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक कौन सी रही थी, तो 101 रही थी। शीर्ष पर स्थान रखने वाला देश बेलारूस है। अगला इंडेक्स है दोस्तों यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021। तो ये जो यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 है इसे जारी कौन करता है, तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसे जारी किया जाता है और इसमें शीर्ष पर रहने वाला जो देश है वह जापान है। यहीं पे हम भारत देश की बात करें दोस्तों तो भारत की इस इंडेक्स में 2021 में दोस्तों भारत की जो रैंक है वो 54 मतलब 54 रही थी। वहीं पे दोस्तों 2019 की रैंक आपको याद रखना है वह कौन सी रही थी, तो यह 46वीं रही थी। याद रखें यहाँ पे दोस्तों कि यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 में भारत की रैंक कौन सी है, तो यह 54वीं रही है। अगला है इंडेक्स दोस्तों ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स Q1 2021। मैं आपको बता दूं कि ये जो ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स है दोस्तों इसे जारी किया जाता है नाइट फ्रैंक के द्वारा। इसमें शीर्ष पर रहने वाला जो देश है वह तुर्की है। इसमें भारत का जो स्थान है दोस्तों वह 51वां रखता है और 2020 में जो भारत की रैंक है वह 56वीं थी। तो याद रखना ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है इस इंडेक्स से जो याद रखना है। अगला इंडेक्स है दोस्तों जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है इसे जर्मन वॉच के द्वारा जारी किया जाता है। दोस्तों जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रहने वाला जो देश है वह कौन सा है, तो यह डेनमार्क रहा है। भारत की इस इंडेक्स में रैंक की बात करें तो 2022 में 10वीं रही थी और 2021 में भी 10वीं रही थी। तो याद रखना दोस्तों जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की रैंक कौन सी रही है, तो यह 10वीं रही है। 2021 में भी 10वीं थी और शीर्ष पर रहने वाला जो देश है वह डेनमार्क है। अब हम बात करें दोस्तों सतत विकास सूचकांक 2021 की, तो इसे जारी किया जाता है सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा। दोस्तों सतत विकास सूचकांक 2021 में शीर्ष पर रहने वाला जो देश है वह कौन सा है, तो यह फिनलैंड है। भारत की इस इंडेक्स में बात करें तो यह 120वीं रही है। सतत विकास सूचकांक 2022 में भारत की रैंक कौन सी रही थी, तो यह 170वीं रही थी। 117 रही थी 2020 में और 2021 में कौन सी रही है, तो यह 120 रही है। अगला इंडेक्स है दोस्तों वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2021। तो ये जो वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक है दोस्तों इसे जारी किया जाता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। इसमें शीर्ष पर रहने वाला जो देश है वह कौन सा है, तो यह नॉर्वे रहा है। बता दूं कि भारत का जो स्थान है इस इंडेक्स में दोस्तों 2021 में 46वां रहा है। वहीं 2020 की बात करें तो इस इंडेक्स में भारत की जो रैंक है वह 53वीं रही है। याद रखना दोस्तों वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत की रैंक कौन सी रही है, तो यह 46वीं रही है और 2020 में यह रैंक कौन सी थी, तो यह 53वीं थी, आपको पता होना चाहिए। अगला इंडेक्स है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021। मैं आपको बता दूं कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 को जारी किया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। याद रखना दोस्तों ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा इसे जारी किया जाता है और इसमें शीर्ष पर रहने वाला जो देश है वो कौन सा है, तो यह डेनमार्क रहा है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत की रैंक की बात करें तो यह 50वीं है और 2020 में दोस्तों भारत की रैंक कौन सी है, तो यह 86वीं है। याद रखना भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 को किसके द्वारा जारी किया गया है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा और इसमें शीर्ष पर रहने वाला जो देश है वह डेनमार्क है दोस्तों और भारत का स्थान कौन सा है, तो यह 85वां है और 2020 में भारत की जो रैंक है वो कौन सी थी, तो यह 86वीं थी। और अब चलते अगले इंडेक्स की ओर। अगला इंडेक्स है वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021। तो इस इंडेक्स को दोस्तों इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट के द्वारा जारी किया जाता है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में जो शीर्ष पर रहने वाला देश है वह कौन सा है दोस्तों, तो यह आयरलैंड है और इसमें भारत की रैंक की बात करें तो यह 71वीं है। दोस्तों याद रखना है कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 को किस संगठन के द्वारा जारी किया है, तो इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट के द्वारा जारी किया गया है। इसमें शीर्ष पर रहने वाला देश आयरलैंड है। भारत का स्थान कौन सा है, तो यह 71वां है। अगला इंडेक्स है दोस्तों वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021।
दोस्तों इसे जारी किया जाता है जर्मन वॉच एनजीओ के द्वारा। याद रखना, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक को कौन जारी करता है? तो जर्मन वॉच एनजीओ के द्वारा इसे जारी किया जाता है। और इसमें शीर्ष पर रहने वाला जो शहर या देश है वह दोस्तों मोजाम्बिक है। और इसमें भारत की रैंक की बात करें तो यह 7वीं है। और 2020 में भारत की रैंक कौन सी है? तो यह 5वीं है। अगला इंडेक्स है दोस्तों वैश्विक रिश्वत जोखिम रैंकिंग 2021। मैं आपको बता दूं कि ये जो वैश्विक रिश्वत जोखिम रैंकिंग है इसे जारी किया जाता है ट्रेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। दोस्तों वैश्विक रिश्वत जोखिम रैंकिंग है, इसमें शीर्ष पर रहने वाला जो देश है वो कौन सा है? तो यह डेनमार्क रहा है। इस इंडेक्स में भारत की रैंक की बात करें तो 2021 में भारत की रैंक 82वीं रही है। वहीं 2020 में दोस्तों भारत की रैंक कौन सी रही है? तो यह 7th रही है। अगला इंडेक्स है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस इंडेक्स को जारी किया जाता है बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा। और इसमें शीर्ष पर रहने वाला जो देश है वह कौन सा रहा है? तो यह स्विट्जरलैंड रहा है। यहाँ पे हम बात करें वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत की रैंक कौन सी रही है? तो यह 46वीं रही है। और 2020 में दोस्तों भारत की रैंक कौन सी रही थी? तो यह 48वीं रही है। याद रखना, काफी बार एग्जाम में यह इंडेक्स पूछा जाता है। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक को बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। और भारत की इस इंडेक्स में 2021 में दोस्तों 40वीं रैंक रही है और 2020 में 48वीं रैंक रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021। इसे जारी किया जाता है हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम के द्वारा। इसमें शीर्ष पर रहने वाला देश कौन सा है? तो यह नॉर्वे रहा है। और इस इंडेक्स में दोस्तों भारत की रैंक कौन सी रही है? तो यह 18वीं रही है। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत की जो रैंक है वह कौन सी है? तो यह 18वीं रही है। अगला इंडेक्स है वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021। इस इंडेक्स को दोस्तों जारी किया है जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी के द्वारा। इसमें शीर्ष पर रहने वाला जो देश है दोस्तों वह है यूएसए। और इसमें भारत की रैंक की बात करें तो यह 66वीं रही है, मतलब 66 रही है वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में। अगला इंडेक्स है दोस्तों वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021। इसे जारी किया जाता है प्रबंधन विकास संस्था के द्वारा। और इस इंडेक्स में दोस्तों शीर्ष स्थान पर रहने वाला देश स्विट्जरलैंड है। इस इंडेक्स की बात करें तो इसमें भारत की रैंक है 56वीं। याद रखना, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंक कौन सी है? तो यह 56th रही है। अगला इंडेक्स है दोस्तों एशिया पावर इंडेक्स 2021। इसे जारी किया जाता है लोवे इंस्टीट्यूट सिडनी के द्वारा। इसमें शीर्ष स्थान पर अमेरिका देश रहा है। इस इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी रही है? तो यह 4थी रही है। अगला इंडेक्स है दोस्तों ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021। मैं आपको बता दूं कि ये जो ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स है इसे जारी किया है होम रिडक्शन कंसोर्टियम के द्वारा। इसमें शीर्ष पर रहने वाला जो देश है दोस्तों वो कौन सा है? तो यह नॉर्वे रहा है। भारत का स्थान दोस्तों इस इंडेक्स में 18वां रहा है। याद रखना कि ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? तो यह 18वें स्थान पर रहा है। अगला इंडेक्स है मर्सर्स ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2021। इस रिपोर्ट को दोस्तों जारी करता है मर्सर कंसल्टेंसी। मैं आपको बता दूं कि इसमें शीर्ष पर रहने वाला जो देश है वह आइसलैंड रहा है। और इसमें भारत की रैंक दोस्तों 40वीं रही है। नेक्स्ट इंडेक्स है दोस्तों वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021। दोस्तों ये जो वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक है इसे जारी किया जाता है कुशमैन एंड वेकफील्ड के द्वारा। और इसमें शीर्ष पर रहने वाला जो देश है वो चाइना रहा है। भारत की रैंक दोस्तों कौन सी रही है? तो यह 2री रही है। इंडेक्स है वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020। दोस्तों इसे जारी किया गया है राष्ट्रमंडल सचिवालय लंदन के द्वारा। और इस इंडेक्स में शीर्ष पर रहने वाला जो देश है वह सिंगापुर रहा है। इस इंडेक्स में भारत की रैंक की बात करें 2020 में तो यह 122वीं रही थी। अगला इंडेक्स है दोस्तों वैश्विक दाता सूचकांक 2021। इसे जारी किया गया है दोस्तों चैरिटी एंड फाउंडेशन के द्वारा। इसमें शीर्ष पर रहने वाला देश कौन सा है? तो यह इंडोनेशिया है। इसमें भारत की रैंक की बात करें दोस्तों तो यह 14वीं रही है, मतलब 14th रैंक है दोस्तों वैश्विक दाता सूचकांक 2021 में। अगला इंडेक्स है दोस्तों मानव विकास सूचकांक 2020। इसे जारी किया जाता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मतलब यूएनडीपी के द्वारा मानव विकास सूचकांक 2020 को जारी किया गया है। दोस्तों इसमें शीर्ष पर रहने वाला जो देश है वह नॉर्वे रहा है। और भारत की रैंक की बात करें तो भारत की रैंक 2020 में
131वीं रही थी। 2019 में दोस्तों मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक 129 मतलब 129वीं रही थी। अगला इंडेक्स है दोस्तों चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021। इसे जारी किया जाता है चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस के द्वारा। इसमें शीर्ष पर रहने वाला देश फिनलैंड है और इस इंडेक्स में भारत की जो रैंक है वह 49वीं रही थी। नेक्स्ट इंडेक्स है दोस्तों वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021। ये जो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 है इसे जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। इसमें दोस्तों शीर्ष पर रहने वाला देश स्वीडन रहा है। भारत का स्थान इस इंडेक्स में 2021 में 87 रहा है। वहीं पे दोस्तों 2020 में भारत की रैंक कौन सी थी, तो यह 74वीं रही थी, मतलब 74th रही थी। नेक्स्ट इंडेक्स है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020। दोस्तों ये जो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 है इसे जारी किया है अमेरिकी थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा। इसमें शीर्ष पर रहने वाला देश सिंगापुर रहा है। दोस्तों आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत की रैंक 121वीं रही थी। यहीं पे हम एशिया में बात करें दोस्तों भारत की रैंक कौन सी रही थी, तो यह 26वीं रही थी। नेक्स्ट इंडेक्स है दोस्तों कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक 2021। इसे जारी किया गया है लोवी संस्थान सिडनी के द्वारा। इसमें शीर्ष पर रहने वाला जो शहर है वह वियतनाम है। मैं आपको बता दूं कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत की रैंक 86वीं रही थी। और अब चलते हैं अगले इंडेक्स की ओर। आज का लास्ट इंडेक्स है दोस्तों आपके लिए ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 को किसने जारी किया है। दोस्तों इसे जारी किया जाता है ग्लोबल फायर पावर के द्वारा और इसमें शीर्ष स्थान रखने वाला जो देश है वह कौन सा है, तो यह अमेरिका रहा है। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस इंडेक्स में भारत की जो रैंक है वह कौन सी रही है, तो याद रखना भारत की जो रैंक है दोस्तों वह 4थी रही है। और हाल ही में दोस्तों ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2022 को भी जारी कर दिया है जिसमें भारत की रैंक कौन सी रही है, तो यह 3री रही है। और याद रखना इसे किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों, तो ग्लोबल फायर पावर द्वारा इसे जारी किया जाता है। तो ये सभी महत्वपूर्ण इंडेक्स हो गए आज के इस लेक्चर से जो आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज का जो लेक्चर है वो यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर और आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।